ये गजल दद्दा जी ने जब पहली बार बाबूजी साहब को सुनाई थी तो इसी गजल को सुनकर के उनको तकमील प्रदान कर दी गई थी, ऐसा सुना है हमने भाई। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दद्दा जी साहब से ही अनुमति लेकर के आप लोगों के समक्ष ये गजल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और बाद में इसका अर्थ बता दें। वहीं है वहीं मेरी दुनिया, 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 उसी की जहां हर तरफ गुफ्तगू हो, उसी का जहां तज किरा चार सू हो, जहां जाके हर एक बेअरजू हो, जहां हर शय नेक दिल नेक खूं हो, जहां पर भी हो मैं पीने वाला, वही है वही मेरी दुनिया, वही है वही मेरी दुनिया, जहां जाम से और मस्ती से मतलब न रफ़अत से मतलब न पस्ती से मतलब, न बीरान से और न बस्ती से मतलब, जहां साध हूँ मैं परस्ती से मतलब, तमाशा जहां खुद हो मैं बेतमाशा, वही है वही मेरी दुनिया, तमाशा जहां खुद हो मैं बेतमाशा, वही है वही मेरी दुनिया, जो चाहो रसाई वहां तक हो मुमकिन, चलो राहे उल्फत पे कुछ रात और दिन, आया हो हकीकत खुले चश्मे बातिन, नौजे फलक है ना बादिए मन, जहां जाके होता है गुम रहने वाला, वही है वही मेरी दुनिया, जहां जाके होता है गुम रहने वाला, वही है वही मेरी दुनिया, वही है वही मेरी दुनिया, वही है वही मेरी दुनिया, जहां दिल की कलियां हो महबे तबस्सुम, मुसलसिल जहां लुट रहे खुम पे हो खुम, जहां हर कशिश में हो पैदा तरन
गोहर बार हो सर बसर माहो अंजुम, जहाँ बार बर खुद नखले तमन्ना, वही है वही मेरी दुनिया। जहाँ बार बर हो खुद नखले तमन्ना, वही है वही मेरी दुनिया। अना में बका जिस जगह पर आया हो, अना में बका जिस जगह पर आया हो, नजर बर कदम होश दरदम जहाँ हो, ख्याले सफर दरबतन बेगुमा हो, जहाँ अंजुमन में खिलबत रवा हो, जहाँ तुझ में मुझ में न हो फर्क असला, वही है वही मेरी दुनिया। जहाँ तुझ में मुझ में न हो फर्क असला, वही है वही मेरी दुनिया। सुखन बर हूँ मेरी दुनिया सुखन है, सुखन मेरी दौलत सुखन मेरा धन है, सुखन मेरी पूजा सुखन ही भजन है, सुखन ही मेरी सांस में नगमजन है। सुखन में छिपा हो जहाँ राज हक का, वही है वही मेरी दुनिया। दुखन में छिपा हो जहाँ राज हक का, वही है वही मेरी दुनिया। वही है वही मेरी दुनिया। चमन हो चमन में निराली फिजा हो, चमन हो चमन में निराली फिजा हो, घटाओं से चरख नौ बन गया हो, जहाँ दौर पर दौर भी चल रहा हो, जहाँ साजे उल्फत के दिल का सदा हो, जहाँ ऐन मस्ती में हो उनका चर्चा, वही है वही मेरी दुनिया। जहाँ ऐन मस्ती में हो उनका चर्चा, वही है वही मेरी दुनिया। जहाँ पर हो कुछ दिल बहलने का सामा, जहाँ पर सुखन संज हो और सुखंदा, जहाँ सुहबते यार हो गम का दरमा, जहाँ एक हो मिलके कुफ्र और ईमान, मुसर्रत जहाँ नाचती हो सरापा, वही है वही
वही मेरी दुनिया। मसरत जहाना चुती हो सरापा, वही है वही मेरी दुनिया। जहाँ रात हो सूरते रोज रोशन, हो शर्बे मसरत में दिल का नशेमन। जहाँ तुख्म उम्मीद से पुरहुदामन, जहाँ हर महीना कहे मैं हूँ सावन। जहाँ हुर्रियत बंदगी में हुवेदा, वही है वही मेरी दुनिया। जहाँ हुर्रियत बंदगी में हुवेदा, वही है वही मेरी दुनिया। अजल से अबद तक की हो हुक्मरानी, नफस दर नफस बख्फे रंगे बयानी। अदब कर रहा हूँ जहाँ गुल फिसानी, थिरकती जहाँ हो सदा नौजवानी। जहाँ होश में बेखुदी आशिकारा, वही है वही मेरी दुनिया। जहाँ होश में बेखुदी आशिकारा, वही है वही मेरी दुनिया। वही है वही मेरी दुनिया। वही है वही मेरी दुनिया। से लेकर के अंत तक के सारी दुनिया सत्संग से संबंधित हर विचार इस गजल में है। वाकई में जिसने भी लिखा है एकदम जो है उसका स्वयं का स्तर क्या होगा, इससे हम लोग ये सोच सकते हैं। जिसने लिखा है ये बिना अनुभव किए नहीं लिखा जा सकता है। बहरहाल कवि और शायर की तो बातें अलग, उसके ऊपर तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है। वो भी सत्संगी रहे इसलिए इस तरह से लिख पाया। तो माने ये दुनिया ही अजीब है, और हम सबकी जिसने इस सत्संग को अपना साथ जोड़ा है, जिसने भी, वास्तव में उसकी वही दुनिया है जो इसमें बताई गई है। या यूं कहिए कि हम लोग अपने सत्संगियों के साथ मिलकर के अपने घर का माहौल बदल करके इसी प्रकार बना पाए, तब हमारे सत्संग की जो है वो सफलता हो पाएगी। हम समझ पाएंगे कि सत्संग क्या है, पूजा क्या है, और नहीं तो दुनियादारी में तो उलझाने वाली चीजें हैं। तो सबसे पहली लाइन बहुत स्पष्ट, वही है वही मेरी दुनिया। कहाँ, कैसी दुनिया? जहां जाके हर एक बेआरजू हो। आरजू माने होता है इच्छा से मतलब, ऐसी दुनिया जहां पर पहुंच करके हर आदमी जो है उसकी इच्छाएं ही समाप्त हो जाए। इतना वहां आनंद रहे, आनंद के विचार में इतना मशगूल हो जाए, खो जाए कि उसकी इच्छाएं उस पर प्रभावी ही ना हो, खत्म हो जाए, बेआरजू हो जाए। जहां जाके हर एक बेआरजू हो, जहां हर शय नेक दिल नेक खूं हो, और ऐसी जगह वहां पहुंच करके हर एक वस्तु, हर एक दृश्य नेक हो जाए, अच्छा हो जाए, कल्याणकारी हो जाए, और हर बुरी बात, हमारे खून का रेसा रेसा सब अच्छाई से भर जाए। नेक खून माने हमारे अंदर जो रक्त बह रहा है वो पूरा सब पवित्र और अच्छा हो जाए, जिससे हमारे विचार भी सभी पवित्र हो जाएं। ऐसी दुनिया
जहां जाके, अच्छा हाँ, उसी की, हाँ एक लाइन भूल गए इसमें, उसी की जहां हर तरफ गुफ्तगू हो, ऐसी दुनिया जहां उसी की, इसी की माने ईश्वर की या गुरु जी की। देखिए हम जो कहते हैं, हमने अपना जो समझा है, हमारे लिए गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। तो जहां पर हमारे इष्ट की और इष्ट के साथ उस ईश्वर की जहां चर्चा हो, ऐसी दुनिया हमको चाहिए। उसी का जहां तज़किरा 400 हो, तज़किरा माने चर्चा, बातचीत, उसी के संबंध में 400 माने चारों ओर, उस दुनिया में हर जगह चारों ओर उसी का चर्चा हो, उसी पर बातचीत हो रही हो। जो लोग 2-4 लोग बैठे जगह जगह पर, वो सब जगह इसी की, अपने इष्ट की या ईश्वर की चर्चा कर रहे हो, ऐसी दुनिया हमको चाहिए। और अंत में जहां पारसा भी हो, मैं पीने वाला, जहां साकी खुद शराब पिलाता हो, मैं चल रही हो और साकी पिला रहा हो, पारसा खुद जो है पिला रहा हो, ऐसी दुनिया चाहिए जहां किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, उन आनंद के क्षणों का जो उस दुनिया में हमको चाहिए। तो उस दुनिया के लिए सबसे पहली शर्त आ गई कि जहां पर जो हमको कोई आरजू हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमारी बातचीत सिर्फ अपने इष्ट और गुरु ईश्वर से संबंधित होनी चाहिए, ऐसी दुनिया हमारी बन जाए। दूसरा इसमें है जहां जाम से और मस्ती से मतलब, ऐसी दुनिया जहां केवल पीने से और पिलाने से मतलब है। पीने के लिए मैं चाहिए और मैं के लिए हमको जाम चाहिए जिसमें मैं रखी जाती है। तो ये उसी से संबंधित जितने भी हैं कि हम अपने इष्ट के साथ, इष्ट जो दे रहा है उसको हम ग्रहण करते रहें। हमारा पात्र माने जाम का मतलब हमारा हृदय, हमारा पात्र उसको ग्रहण करता रहे और हमारा इष्ट हमको अनवरत प्रदान करता रहे, शराब पिलाता रहे, माने अपना प्रकाश, अपनी शक्ति, अपना प्रेम, अपनी तवज्जो हमको देता रहे, अपना नूर हमारे ऊपर बरसाता रहे और हम उसको लेते रहे। न रफत से मतलब न पस्ती से मतलब, माने न तो ये चिंता हो कि हम बहुत बड़े हैं, रफत माने है ऊंचाई, बड़प्पन किसी प्रकार का, चाहे पैसे का, चाहे पद प्रतिष्ठा का, उसकी भी हमको चिंता ना हो। चाहे हमारी स्थिति बहुत उच्च हो, हम बड़प्पन पर बड़े पद पर बैठे हों, और चाहे हम मुसीबत में घिरे हुए हों, बिल्कुल हमारा नीचा स्तर, हम परेशान हैं चारों तरफ से, तो न रफत से मतलब और न पस्ती से मतलब, हम पस्त हैं इससे कोई मतलब नहीं, हम आनंद में व्यस्त है उस दुनिया में, हमको दुख दर्द की भी कोई चिंता नहीं है। न बीराने से और न बस्ती से मतलब, वहां ये भी चिंता नहीं कि किसी का घर है कि नहीं दुनिया और बसे कि नहीं, 2-4 घर है कि नहीं, या बीराना है वहां पर। हमारी तो अपनी दुनिया है जहां इष्ट है हमारा और हम हैं, और बहुत होता हमारे सत्संगी भाई, दूसरों की जरूरत है नहीं वहां पर। तो ऐसी दुनिया हमको चाहिए जहां साध हो मैं परस्ती से मतलब, जहां हर आदमी साध माने संतुष्ट, पूरी तरह से संतुष्ट, उसको कुछ नहीं चाहिए। और क्यों? उसको मैं परस्ती से मतलब, उसको उस आनंद से मतलब जो इष्ट के द्वारा दिया जा रहा है, जो नूर, जो प्रकाश दिया जा रहा है, उसी में खोया हुआ है और उसको कुछ नहीं चाहिए। तमाशा जहां खुद हो महबे तमाशा, वहां जो कुछ हो रहा है, जो घट रहा है, वो महब है तमाशे में। तमाशा किसका है? वो तमाशा करने वाला है, हम तमाशा देखने वाले हैं। तो हम जो तमाशा देख रहे हैं वो तमाशा भी उसी में महब है, उसमें डूबा हुआ, उसमें समाया हुआ है। तो ऐसी दुनिया जहां तमाशा भी अगर हो रहा है तो हमारे इष्ट में ही समाया हुआ है, अलग से और कोई तमाशे की हमको जरूरत नहीं है। वही है, वही है, वही मेरी दुनिया। जहां चाहो रसाई वहां तक हो मुमकिन, जहां तक चाहो, रसाई का मतलब साथ, वहां तक हो मुमकिन, जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हो उस दुनिया में वो संभव हो। हम लोग जानते हैं कि हम जो भी लक्ष्य बनाएंगे
वो अपने इष्ट की सहायता से हम पूरा कर सकते। दद्दा जी कभी कभी अचानक कह देते, बोलो तुमको क्या चाहिए, आज तुम दुनिया की कोई भी चीज मांग लो, सब कुछ हाजिर है। तो भाई जो लक्ष्य रखिए, जो प्राप्त करना हो वो प्राप्त हो सकता है। ऐसी दुनिया, ऐसा इष्ट होगी जहां पर हमारी हर मर्जी पूरी हो सकती हो। तो जहां चाहो रसाई, जहां तक हो मुमकिन, चलो राहे उल्फत में कुछ रात और दिन। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए तत्काल नहीं प्राप्त होगा, इसके लिए उल्फत के रास्ते पर प्रेम पूर्वक अपने इष्ट से के प्रेम में खो करके कुछ रात दिन चलिए, बराबर रास्ता अपना चलता रहे, मेहनत करिए, साधना में रत रहिए। एकदम हथेली पर नहीं आम जमता है, थोड़ा धैर्य रखिए और धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो पहले लक्ष्य बनाइए कि कहां तक पहुंचना है, और ये विश्वास कीजिए कि जो हमने रास्ता पकड़ा है, जो इष्ट पकड़ा है, हमारी मंजिल जरूर हमको मिलेगी। और फिर धैर्य पूर्वक प्रेम के साथ, उसके लगाव के साथ उससे निस्बत बनी रहे, और फिर उसके बाद यात्रा अपनी जो है प्रारंभ करिए। तो कुछ दिन चलिए, अपने आप मिल जाएगी। आया हो हकीकत खुले चश्मे बातिन, जब आप उल्फत से, प्रेम से कुछ रात दिन वही क्रिया करेंगे, साधन करेंगे, तो आया हो हकीकत, हकीकत जो है इसकी वास्तविकता है। और हकीकत का माने वैसे होता है ईश्वर का दर्शन भी, हकीकत साक्षात्कार। तो आया होगा, प्रकट होगा, हमको हकीकत भी पता चलेगी, दर्शन भी ईश्वर का होगा, लक्ष्य भी पूरा होगा। और खुले चश्मे बातिन, और आंखें दो तरह की, एक बाहरी आंखें दिखाई पड़ती है सबको, और एक हृदय की आंख होती है। तो हृदय की आंख खुलती है, हृदय का प्रकाश, हृदय को देखने की शक्ति पैदा होती है, दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, वो पैदा होती है। कब? जब उस दुनिया में आप इष्ट के साथ प्रेम पूर्वक उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हकीकत भी आया होगी, हमारे सामने प्रकट होगी, और हमारे ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु जो है खुल जाएंगे। जहां जाके होता है गुम रहने वाला, अब इन सब का नतीजा क्या होता है कि सारी बातचीत तो भुला जाएगी सब। हम उस आनंद में खोए हुए, हम जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रकार चल रहे हैं, तो उसमें हम अपने आप गुम हो जाएंगे, ध्यान की प्रक्रिया में हो जाएंगे। तो जहां पर हर आदमी जो है, जहां वहां पहुंच करके वो गुम हो जाता है, बेआरजू हो ही गया, इच्छाएं उसकी है नहीं, और उसका मार्ग जो है आंतरिक रूप से साधन का है, तो वो साधन में लीन रहता है, इसलिए गुम रहता है। दुनियादारी के बाहरी की दृष्टि से जो है वो गुम दिखाई पड़ेगा, जैसे खो गया हो कहीं, उसको दीवाना कह सकते हैं। वही है, वही है, वही मेरी दुनिया, ऐसी ही दुनिया मुझे चाहिए। जी प्रिंसिपल साहब, एक लाइन छूट गया है। कौन सी? न औजे फलक हो न वादे ईमन। ये आगे आएगा, हमको लगता है। आया हो हकीकत खुले हाँ, एक लाइन छूट गई, बिल्कुल बिल्कुल छूट गई। हाँ, तो हकीकत जो है चश्मे बातिन माने दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। ना औजे फलक है, ये माने फलक माने होता है आसमान, ना विस्तृत आसमान है, और ना वादिये ईमन, ये वादियों का संगीत। वादियां माने घाटियां, पहाड़ों की घाटियां, उन घाटियों में जो प्राकृतिक रूप से एक सौंदर्य होता है हवाओं के साथ मिलकर के, तो माने ये दुनियादारी के जितने भी दृश्य हैं वो कुछ नहीं है, वहां पर गुम माने ध्यान की स्थिति आ जाती है। तो ये हकीकत स्पष्ट होती है, हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, और ना औजे फलक है वहां, ना इस विस्तृत संसार का कोई मतलब है, और ना बड़ी बड़ी घाटियों के सुंदर संगीत का भी कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। हम केवल अपनी साधना में अपने इष्ट के साथ रत रहते हैं, ऐसी दुनिया। तो अगला है, देखिए, जहां दिल की कलियां हो महवे तवस्सुम, दिल की कलियां माने दिल में जो विचार उठते हैं वो महवे तवस्सुम, तवस्सुम माने होता मुस्कान,
होठों पर जब एक हंसी होती है जिसमें आवाज भी निकलती है, और एक में धीरे से जो है ओठ फैल जाते हैं, चेहरा जो है प्रसन्न हो जाता है, मुस्कान का कल्पना करिए, मुस्कान, उसको तबस्सुम कहते हैं। तो जहां दिल की कलियां हो महवे तबस्सुम, जहां दिल की कलियों में मुस्कान उसमें भरी हुई हो, महब उसमें खोई हुई हो, माने कुल मिलाकर के दिल में प्रसन्नता का भाव है, दिल में एकदम प्रसन्नता है, कोई चिंता का भाव नहीं, आनंद का भाव है। जहां दिल की कलियां हो महवे तबस्सुम, मुसलसिल जहां लुट रहे खुम पे हो खुम, मुसलसिल माने संपूर्ण रूप से पूरी उस महफिल में, खुम माने होता है एक अच्छी शराब का घड़ा, तो उस घड़े से हमारा इष्ट जो है बर्तन से बराबर सबको लुटा रहा है एकदम, और किसी पात्र से नहीं, सीधा घड़े से ही दे रहा है, और ऐसे करके जैसे पानी पिया जाता जो है पहले गांव का ध्यान करिए, घड़े से ही ऊपर से कोई डाल रहा है और बाकी पी रहे हैं। तो खुम पे एक खड़ा हो गया, एक भर खाली हो गया तो रख दिया, दूसरा लेके फिर दूसरा पिलाया जा रहा है, तीसरा पिलाया जा रहा है। जहां संपूर्ण रूप से घड़े पर घड़ा वो आनंददायी जो है पदार्थ पिलाया जा रहा है हम लोगों को, ऐसी दुनिया जहां पर इस तरह का चल रहा हो, जहां हर कशिश में हो पैदा तरन्नुम, हर कशिश माने चिंता अगर कोई हो तो तुरंत तरन्नुम माने होता संगीत, कोई चिंता की अगर रेखा पैदा हो तो संगीत के द्वारा वो सारी दूर हो जाती हैं। कशिश नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। गुहरबार हो सर बसर माहे अंजुम, और गोहर माने होता है, देखिए गोहरबार, गोहरबार का अर्थ नहीं पता चल क्या है। हाँ, गुफा से संबंधित है, गुफा गुफा। हाँ गोहरबार, ठीक। गोहरबार हो सर्वसर, सर्वसर का मतलब संपूर्ण रूप में, माँ है जो माँ माने चांद और तारे, गुफाओं में जो है, जो माने घाटियां हैं, गोहरबार माने घाटियां, घाटियों में चांद तारों का प्रकाश फैला हुआ, चमक रहे, एकदम सुंदरता भी है प्रकाश भी है। जहां बार बर हो नखले तमन्ना, तमन्ना माने इच्छाएं, और नखले माने होता है पेड़, जहां इच्छाओं का पेड़ माने इच्छा समूल रूप से जहां पर समाप्त हो जाती हैं, बार बार माने जहां पर जो है इच्छाओं पर बराबर जो है आक्रमण करके उनको समाप्त, जड़ से समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसी दुनिया जहां पर इच्छाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, ऐसी दुनिया हमको चाहिए। वही है वही मेरी दुनिया। अब देखिए, फना में बका, ये दो शब्द सब लोग जानते हैं, सत्संग बहुत आते हैं, फना और बका। साधारण अर्थ अगर आप नेट पर खोजेंगे तो फना माने होता है मौत, और बका माने जीवन, माने फना माने अपने को मिट देना किसी में, और मिटने के बाद अपना तो मिट गए, जिसमें मिट गए वही रह गया। तो जब वो जीवन शुरू होता तो उसको जीवन कहते हैं, जिसमें अपनापन नहीं, जिसमें वही रह गया जिसमें फना हुए हैं। तो ये सत्संग की स्थितियां हैं। तो फना में बका, जिस जगह पर आया हो, माने उस मृत्यु में भी एक जीवन दिखाई पड़ता हो, उस जगह पर जो साधारण रूप से फना और बका के अर्थ हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, फना होने के बाद जीवन मिलता है और वही जीवन चलता बराबर। फना में बका की स्थिति आया होती है, छिपी हुई होती है। ऐसा संसार जहां पर फना में बका सम्मिलित हो, अर्थात अमरत्व भी हो उसमें। जहां फना में मृत्यु है वहीं पर बका में अमरत्व है। अमरत्व का मतलब ईश्वर से युक्त हो जाना, या अपने इष्ट में पूरी तरह लय हो जाना, अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो ये स्थितियां हैं सत्संग की, जो साधना के द्वारा चलते चलते वो पूरी होंगी। इसकी व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती है।
साधारण रूप से वही समझ लीजिए कि जहां फना में बका जिस जगह पर आया हो, नजर बर कदम। हालांकि इसके बाद इसका तुक नहीं, लेकिन ये कब आएगी? फना में बका जिस वहां पर आया होगी तो क्या होगा? नजर बर कदम, हर कदम पर अपने निगाह रहेगी कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। हमारा हर कदम इतना इष्ट में लय हो और इतने सावधान भी रहे हम कि हमारा कोई कदम गलत ना हो, हमारा आचरण प्रति हर सेकंड हर क्षण बिल्कुल सही हो, उसी मार्ग पर हो जो हमारे इष्ट ने बताया है। और होश दरदम, दम माने होता सांस, तो दरदम माने प्रत्येक सांस में होश रहने का मतलब उसकी याद रहे हमको, हम बेहोश ना हो जाएं, उसके ख्याल से रिक्त ना हो जाएं, उसके ख्याल में ही बराबर हर सांस हर क्षण उसकी याद में खोए रहें। इतना होश रहे कि उसकी याद ना हमसे जो है अलग हो पाए, और हमारा हर कदम जो है वो दुरुस्त हो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं अलग से ना चला जाए। ऐसी दुनिया हमको चाहिए। ख्याले सफर दर वतन बेगुमा हो, हमारा जो है ख्यालों का सफर, जो विचारों का सफर है, वो दर वतन बेगुमा हो, जहां जहां हम जाएं बेगुमा हो, माने हमको उसका एहसास ना हो, हमारे ख्याल पूरी तरीके से सत्संग में ही खोए रहे। हम अगर सफर पर भी जा रहे हैं जिस दुनिया में, वहां सफर भी हमारा बेगुमा वाला हो। हमको माने गुमान माने होता है अपनी अनुभूति, बेगुमा का मतलब अपने होने का एहसास ही न रहे, हमको कुछ भी पता न चले कि हमारे क्या विचार हैं, माने विचार शून्यता की स्थिति है। जहां अंजुमन में खिलकत बयां हो, खिलकत रवा हो, अंजुमन माने सभा जिसमें बहुत लोग बैठे हुए हैं, और खिलबत माने एकांत। ऐसी दुनिया जहां महफिल में भी, महफिल है, तमाम कार्यक्रम चल रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति अपना जो है अंदर जो है खोया हुआ है, एकांत भी है उसमें, एकांत में रवा है माने उसमें लिप्त है, खोया हुआ है। महफिल में रहकर के भी एकांत में एकांत का सेवन करता हो, ऐसी दुनिया। तो ये समझने की चीजें हैं, विपरीत स्थितियां हैं। एक तरफ महफिल है जहां शोर है, गाने हैं, साज हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं, और उस शोर के दौरान जो साधक है वो अपना जो है अकेले में अपने इष्ट के साथ, माने अपने को सबसे इससे दूर करके भी अकेले में रहने का अभ्यास ही हो जाए। तो ऐसा जहां पर हम अंजुमन में भी, किसी सभा में भी, महफिल में भी एकांत में अपने आप को रख सकें, अकेले में रख सकें, उस महफिल की किसी विचारधारा का कोई असर हमारे अंदर ना हो, प्रभाव ना हो, हम एकांत में खोए रहें। जहां मुझ में तुझ में ना हो फर्क असला, असला माने वास्तविक रूप से, जहां पर हमारे और आपके बीच में, इष्ट और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई फर्क न रह जाए, वास्तविक रूप से हमारा वही रूप हो जाए जो हमारे इष्ट का है। इष्ट और साधक में कोई किसी प्रकार का फर्क ना रह जाए, वही है, वही है, वही मेरी दुनिया। इस प्रकार महफिल में भी हो तो भी हम उसी इष्ट में ही खोए हुए, हम अकेले ही हैं, अपने इष्ट के साथ हम अकेले ही हैं। ऐसा अभ्यास होना चाहिए। भैया अब आगे देखिए, सुखनवर माने, सुखन माने होता वैसे कविता, काव्य, सुखनवर माने कविता करने वाले लोग। तो सुखनवर हूं। अब इसमें यहाँ पर साधना से मतलब है, जो हमारी साधना है वो भी एक कविता है, और कविता हृदय से निकलती है। कविता का संबंध इष्ट से भी होता है। कोई भी कवि जब वास्तविक रूप से उसके हृदय से उतरती है कविता, तो उसके पढ़े लिखे और ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, उसके आंतरिक ज्ञान से वो कविता उभरती है, इसलिए उसकी बहुत गहराई में जा सकता है। यही हमारी साधना की चीज है। साधना को भी एक तरह से जो है वो कविता का ही रूप दिया गया है।
सुखनवर का मतलब हमारा इष्ट हो गया, वो सुखन दा भी है, और हम लोग सुखन संज हैं, जो हम लोग ये काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं। तो सुखनवर हूं मैं। अब मैं, क्योंकि हमारे इष्ट ने हमको ये साधना हमको प्रदान कर दी है, तो मैं साधना से युक्त हूं, सुखनवर हूं मैं, मेरी दुनिया सुखन है। अब एक बार जो सुखन माने जो काव्य, जो कविता मुझे अपने इष्ट के माध्यम से मिली, वो कविता ही मेरा जीवन है। सुखन मेरी दौलत। अब इस समय स्थिति यह है कि जो हमारी साधना है वही हमारी दौलत है, वही हमारी दुनिया है, वही मेरा धन है। साधना के अलावा, इस पूजा के अलावा जो इष्ट से हमें प्राप्त हुई है, उसके अलावा और किसी धन की हमें चिंता नहीं। हमारा धन, हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ यही सुखन है, माने हमारी पूजा है। सुखन मेरी पूजा, सुखन ही भजन है। यही भजन है, यही पूजा है। इसलिए हम जो भी भजन या गाएं, वो इस तरह से गाएं कि उसमें डूब करके गाएं। तो भजन नहीं है वो, हमारी साधना ही हो रही उसमें। हर भजन में हमारी पूजा सम्मिलित हो, ऐसी दुनिया। सुखन ही मेरी सांस में नगमा जन है। यही जो हमारी साधना है, वो मेरी सांस सांस में नगमा बन के जो है खोई हुई है, उसी में समाई हुई है। उसका असर जिसमें हम खो जाते हैं भजन में, अपनी साधना रूपी भजन में खो जाते हैं, या भजन के माध्यम से साधना की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वो जो नगमा है, वो भजन है, वो जो भी गा रहे हैं, उसमें हम लीन हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व उस नगमे से युक्त हो जाता है। कुल मिलाकर के साधना को इतना अपनाया जाए कि जो कुछ भी हम सोचें, जो कुछ करें, अगर गाना भी गा रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, तो हम उसी साधना में लीन हो जाएं। ऐसी हमारी स्थिति हो, ऐसी हमारी दुनिया हो। चमन हो, चमन में निराली फिजा हो। ऐसी दुनिया में चमन माने बाग बगीचा हो, और बाग बगीचा माने सारी कल्पनाएं। देखिए, जिसने लिखा होगा उसकी कितनी गहरी समझ है, कितनी गहराई से उसने अनुभव किया इन चीजों को, हमारे आपके सामने रखा है। चमन हो, चमन में निराली फिजा हो। ऐसी निराली की दूसरी जगह कहीं ना हो। फिजा माने माहौल हो, दृश्य वहां का बहुत सुंदर हो, निराला हो, ऐसा कि कहीं दूसरी जगह न पाया जाए। घटाओं से एक चरखे नौ बन गया हो, और घटाएं अगर आसमान पर फैल जाएं, तो घटाओं में जैसे इंद्रधनुष बनता है सुंदर तमाम रंगों से, ऐसा ही चरखे नौ बन गया हो, वहां पर इंद्रधनुष बन गया हो। ऐसी फिजाओं से युक्त जो है चमन हो, घटाएं हो, तो वहां पर उसमें इंद्रधनुष बन गया हो। जहां दौर पर दौर भी चल रहा हो, दौर किसका? वही पीने पिलाने का। खुम पर खुम, घड़े पर घड़े बराबर दौर पर दौर चल रहा हो, कहीं अंत ही ना हो, लगातार उसमें जो उसी में सब लोग मगन हो। जहां साजे उल्फत की दिलकश सदा हो। साजे उल्फत, साज माने होता है जो साज बजाए जाते हैं, सब ढोलक तंबूरा और सितार वगैरह। ये तो यहाँ किसका साज हो, कैसा साज चाहिए? उल्फत का। और किसी ढोलक मजीरा की, हारमोनियम की जरूरत नहीं है। साजे उल्फत हो, और उस उल्फत की जो साज है उसका, उसकी आवाज कैसी हो? दिलकश हो, दिल को अच्छा लगने वाली, दिल को हर लेने वाली, दिल को बस में कर लेने वाली आवाज हो। ऐसी सदा हो, ऐसी मधुर ध्वनि हो कि उसमें दिल जो है खो जाए। ऐसी दुनिया हो। जहां ऐन मस्ती में हो उनका चर्चा। और इस तरह की मस्ती जिसमें इस तरह का संगीत हो रहा हो, इंद्रधनुष घटाओं में बन रहा हो, और पूरे जो है बागों में और बगीचों में सब में जो है वो निराली छटा हो, ऐसी स्थिति में जो मस्ती आ जाती दिल में, ऐन मस्ती, शुद्ध विशुद्ध मस्ती में, जहां ऐन मस्ती में हो उनका चर्चा, ऐसी मस्ती में फिर उनका चर्चा हो रहा हो, तो उस चर्चा से और नशा बढ़ेगा और हम उसी दुनिया में खो के रह जाएंगे। तो जहां ऐन मस्ती में हो उनका चर्चा, वही है, वही है, वही मेरी दुनिया।
अब देखिए, इससे तसल्ली अभी नहीं हुई। जहां पर वो कुछ दिल बहलने का सामा, इतना सब हो गया, अभी भी दिल बहलने के सामा की तलाश है, अभी और कुछ बाकी है। तो जहां पर कुछ दिल बहलने का हो सामा, जहां पर सुखन संज हो और सुखंदा, दिल बहलने का सामा क्या हो, जहां पर सुखन दा माने सुखन वाले जो इष्ट लोग हैं, और सुखन संज माने जो सुनने वाले हों, कविता सुनाने वाले माने वही पूजा कराने वाले और पूजा करने वाले, इष्ट और साधक, वो दोनों लोग हों और उनका अपना आनंद चल रहा हो बराबर। जहां सोहबते यार हो गम का दरमा, दरमा माने इलाज, गम का दरमा, जहां कोई दुख है किसी प्रकार का, कोई कष्ट है, तो उसका इलाज क्या है, कोई दवा की जरूरत नहीं है। उस दरमा के रूप में जहां सोहबते यार, अपने यार के साथ, जहां यार का साथ मिल जाएगा, सोहबत मिल जाएगी, तो अपने आप हर दर्द का दरमा मिल जाएगा। तो ऐसी दुनिया में हमको किसी दवा की जरूरत नहीं है, हमारे यार, हमारे इष्ट का साथ ही हमारे सभी दुखों का दरमा है, वो इलाज है। जहां एक हो मिलके कुफ्र और ईमान, अब ये विचित्र स्थिति बताई है, कुफ्र अलग है, ईमान अलग है। ईमान का मतलब जिसको ईश्वर पर, अपने इष्ट पर विश्वास है, वो ईमान है। कुफ्र वो है जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन जहां पर कुफ्र और ईमान दोनों इकट्ठे हो जाएं, अंतर ही न रह जाए, कुफ्र भी ईमान में बदल जाए, ऐसी दुनिया हमको चाहिए। मसरत जहां नाचती हो सरापा, आनंद, मसरत माने आनंद, जहां नाचती हो सरापा, सर से पांव तक, सर से पांव तक आनंद ही आनंद, जहां पर जो है हो रहा हो। नाचती का मतलब एक कल्पना हो गई कि जो है आनंद जो है नाच रहा है, मसरत नाच रही है। तो ऐसी दुनिया जहां पर जो है सर से पांव तक केवल आनंद की स्थिति है, आनंद की धार बह रही है, ऐसी दुनिया। जहां रात हो सूरते रोजे रोशन, रात है, कैसी रात है, रात में अंधेरा होता है, लेकिन ये रात ऐसी है, वहां की रात ऐसी है कि वो दिन की रोशनी से बराबर लबालब है। वहां पर जो है दिन जैसी रोशनी हो रही हो, रात हो लेकिन दिन जैसी रोशनी हो रही हो, कहीं अंधेरे का नाम मात्र भी ना बचा हो। वो शरबे मसरत में दिल का नशेमन, और आनंद की शराब में डूबा हुआ जो है वो नशेमन हो, हमारा घोंसला, हमारा ठिकाना, जहां हम उस दुनिया में है, जहां हमारा स्थान है, वो हमारा दिल का नशेमन। नशेमन माने होता है घोंसला, तो हमारे दिल का घोंसला जो है वो पूरी तरीके से जो है वो मसरत में, आनंद में डूबा हुआ हो। और जहां दुख में उम्मीद से पुर हो दामन, हमारा दामन जो है वो उम्मीद की, दुख माने उम्मीद से भरा हुआ, उम्मीद से, हाँ, दुख माने भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ हमारा दामन हो। हमारे अंदर किसी तरह की नाउम्मीदी ना हो, पूरा विश्वास हो कि हमारा जो, हमारी हर इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें है, जहां दुख में उम्मीद हो, वो से भरा हुआ भरपूर दामन हो, हर तरह की उम्मीद हमारी पूरी हो जाएगी, ऐसे विश्वास के साथ हमारा दामन जो है भरा हुआ है। कहीं अपूर्णता की कोई बात नहीं है, कहीं पर कोई संशय नहीं है कि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि इच्छा तो केवल वही एक रह गई, साधना करना, और साधना कर वो वाली बात, तो सारी हमारी इच्छाएं जो है पूरी हो जाएंगी। जहां हर महीना कहे मैं हूं सावन, जहां पर उस दुनिया में जितने महीने हो, 12 महीने सावन की तरह से मस्त, उसी तरह से न गर्मी न सर्दी, न कोई दुख न कष्ट, हर तरह से जो है केवल आनंद और आनंद, चारों तरफ जो है फूल और
सब खिले हुए हैं, सुगंध है, चारों तरफ बढ़िया वातावरण बना हुआ है, इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, सभी वादियां सुसज्जित हैं फल फूलों से, पेड़ पौधों से। ऐसा संसार सावन ही सावन है जैसे हर समय, किसी प्रकार का कोई कष्ट उसमें नहीं है। जहां हुर्रियत बंदगी में हुबेदा, बंदगी में भी माने हुबेदा माने छिपी हुई है। क्या छुपी हुई? हुर्रियत माने होता है आजादी और बंदगी माने होता है पाबंदी। तो यहाँ की बंदगी ऐसी है, बंदगी माने नियम होता है ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ये पाबंदियां होती हैं बंदगी में। लेकिन यहाँ की बंदगी में हुर्रियत है माने आजादी है। यहाँ हमारी बंदगी में भी आजादी समाई हुई है। ये अपने सत्संग के आधार पर ही समझा जा सकता है। और गजलों में भी आया कि वो माने जिसमें वो सिजदा भी किया जिसमें पाबंदियां हों। तो संसार के सिजदाओं में पाबंदियां होती हैं। मंदिर मस्जिद में जो पूजा होती है उसका विधि विधान होता है, और विधि विधान में कहीं अगर गड़बड़ी हो गई तो आलोचना होती है, गलत हो गया। देखो राम मंदिर में आज भी कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, उसमें ये नहीं हुआ, उसमें ये नहीं हुआ, ये नहीं माना, वो शंकराचार्य ने ये कह दिया, ये कह दिया। लेकिन अपनी पूजा में जो बंदगी बताई है उस बंदगी में कोई शर्त नहीं है। हमारी पूरी आजादी उसमें समाई हुई है, क्योंकि हमारी बंदगी विशेष प्रकार की है जो दूसरी जगह नहीं पाई जाती है। तो जहां बंदगी में हुर्रियत हो, हुबेदा, हुबेदा माने उसी में छिपी हुई है, आजादी भी है और बंदगी भी है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वही है, वही वही मेरी दुनिया। अब देखिए आखिर में अजल, जन्म, अवध माने मृत्यु। तो जन्म से मृत्यु तक जहां हुक्मरानी है, इस संसार में जन्म के बाद नाना प्रकार के कष्ट आदमी झेलता है। कोई मजदूरी करता रह जाता है, कोई बादशाह होके रहता है, और फिर कभी बादशाह जमीन पर आ जाता है, वो वहां पहुंच जाता है। लेकिन इस दुनिया में क्या है? जन्म से मृत्यु तक केवल हुक्मरानी है, कुछ नहीं करना है। नफस दर नफस वक्फे रंगे बयाने, हर सांस में वक्फ माने होता है समर्पण। तो हमारी हर सांस जो है हमारे इष्ट में, हमारा जो सब कुछ है उसी में वक्फ रहता है, माने समर्पित रहता, समर्पण उसमें बना रहता है। हमारे बयान, हमारे जो शब्द निकलते, बयानी माने बयानी का रंग, जो हमारे कहने का ढंग है, उसमें हम अपने इष्ट में समर्पित होकर के हर बात कहते हैं। उस दुनिया में हम जो कुछ भी कहेंगे, हम अपने इष्ट में इतने समाये हुए हैं कि हमारे बयानों का, हमारे विचारों का, हमारे कथनों का रंग जो है वो उसके रंग में रंगा हुआ होगा, उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होगा। अदब कर रहा जहां गुल फिसाने, अदब किस तरह का? वहां हमको अलक्ष्य नहीं करना, वहां का अदब इस तरह का है कि वो हमारे ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर इष्ट और हमारे ऊपर फूल बरसा रहा है। वो कुदरती अदब जो है वो हम लोगों के ऊपर फूल बरसा रहा है। ऐसी दुनिया थिरकती जहां हो सदा नौजवानी, जहां ना बच्चा हो ना बूढ़ा हो, केवल जवानी, माने शक्ति से भरपूर, आनंद से भरपूर, हर तरह की समस्याओं को दूर, आनंद में डूबा हुआ, ऐसी हमारी जवानी, ऐसा हमारा समय, ऐसी दुनिया जहाँ जिंदगी का हर पल जो है नौजवानी के सुरूर में, आनंद में डूबा हुआ हो, किसी प्रकार का कोई गम ना हो, न मरने का न जीने का, बराबर जिंदगी है, नौजवानी से भरी हुई है, किसी प्रकार के दुखों का कोई मतलब नहीं है। हमारा इष्ट है, हम है, और शराब पर शराब, दौर का दौर सब चल रहा है। चिंता की कोई रेखाएं नहीं है, हमारी कोई इच्छाएं नहीं है। ये सारी स्थितियां जब हो जाएंगी तब सत्संग का समझ में आएगा कुछ। तो भैया अब अपना अपना सोचिए, हम लोग कहाँ पर हैं। आनंद तो बहुत है, लेकिन दुनियादारी की सोचो, ये मुकदमा, ये बोल दुनिया भर का, अभी आज ये कर लें, वो कर लें, आज की पूजा नहीं होगी, वैसे नहीं होगी, मुसीबतों में पड़े रहते। तो पड़े रहते क्या? हम लोग उसी का चिंतन करते हैं, उसी में फंसे रहते हैं।
लेकिन वास्तविक दुनिया, ये दुनिया जब जितनी पकड़ में आ जाएगी हमारे, उतना ही हम सत्संग को समझेंगे, उतना ही हमारा आनंद रहेगा। तो चाचा जी, ये भजन साहब को एक सज्जन ने सुनाया था लखनऊ में। ये भजन साहब नहीं जानते, लेकिन दद्दा जी का हमको मालूम है कि पहले उन्होंने सुनाया था और बाबूजी साहब बहुत खुश हो गए दद्दा जी के ऊपर और उनको तकमील प्रदान कर दी। चाचा जी। हाँ जी।